प्रोफेसर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 3। उन्होंने फिर पूछा उनकी उम्रें क्या हैं? मैंने कहा 9 साल, 7 साल और 3 साल। उन्होंने कहा फिर तो यकीनन आप यूनिवर्सिटी से वापसी पर उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते होंगे। मेरे इस्बात में उन्होंने फिर इस्तग़फ़ार किया। आप उन चीज़ों को उनमें कैसे तकसीम करते हैं? मैंने कहा मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। चूँकि बेटा बड़ा है इसलिए मैं चीज़ें उसके हवाले कर देता हूं और उससे कहता हूं कि उन्हें आपस में बांट लो। उन्होंने कहा अगर आपको किसी दिन ये पता चले कि आपका साहबजादा आपकी लाई हुई चीज़ें आपकी हिदायत के मुताबिक तकसीम नहीं करता या उन्हें बांटने में इंसाफ से काम नहीं लेता तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा अगर कभी ऐसा हुआ तो उसका हल तो बहुत आसान है। मैं अगली बार उसको सिर्फ उसी का हिस्सा दूंगा और बेटियों का हिस्सा उन्हें खुद अलग से दे दिया करूंगा। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक मैनी खेज मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा आपकी इस बात में वही फलसफा कार फरमा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने अपनी इनायात तकसीम करने का फार्मूला तय कर रखा है। अल्लाह पाक आपको जो रिज़्क़ और नेमतें अता फरमाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं होती, इनमें बहुत से लोगों का हिस्सा होता है और जब तक आप वो हिस्सा उन हकदारों तक पूरी ईमानदारी और इंसाफ से पहुंचाते रहते हैं आपको वो हिस्सा उसी तनासुब से मिलता रहता है और आप भी दुनिया की नज़र में मालदार, सेठ, जागीरदार और सरमायादार बने रहते हैं। लेकिन जब इस तकसीम में कोताही या बदएतदाली होती है तो अल्लाह पाक आपको सिर्फ आपके हिस्से तक महदूद कर देता है और इस रेल पेल से महरूम कर दिया जाता है। फिर वो रब करीम, वो रज़ाक या तो उन लोगों तक बराह रास्त पहुंचाना शुरू कर देता है या इस रिस्क की तकसीम के लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देता है और दुनिया ये समझती है कि ये सेठ दिवालिया हो गया है। इसी दौरान ये बातें भी सुनने में आती हैं कि फलां के बेटे पर अल्लाह का बहुत करम है, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दिनों में करोड़पति हो गया है। ये वही शख्स होता है जिसे रब करीम ने आपको हटाकर आपकी जगह नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया होता है। देखा जाए तो अल्लाह की तकसीम का ये मामला सिर्फ रिस्क तक ही महदूद नहीं है, इसमें इज्जत, सुकून, अमन और आसानियाँ भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर इज्जत का मामला बड़ा ख़ासुल ख़ास है और इसको बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। अल्लाह इज़्ज़त के मामले में बहुत हसास है। हमने अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त को अपनी ज़ाती कमाई समझ लिया है। हम इस गुमान में मुब्तला हैं कि ये सारी इज़्ज़त हमारी ज़ाती मीरास और हमारी अहलियत और सलाहियतों का समर है। हालांकि ऐसा कतन नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द अतराफ़ में नज़र दौड़ाएँ तो आपको बेचैन, बेसुकून और हैजानी कैफियत में मुब्तला लोगों का हजूम नज़र आएगा। बदकिस्मती से हम मिन हैसुल कौम भी इन्हीं कैफियत का शिकार हैं। ऐसा क्यों है? बाकी अक़वाम आलम के मुकाबले में हम इतने महरूम क्यों हैं? क्या ये हमारी बदअमालियों और गुनाहों का नतीजा है या कोई और मामला है? हमने रब की दी हुई इज्जत से लोगों का हिस्सा निकालना छोड़ दिया है और इस तरह इज्जत की तरसील में कमी वाक़ई हो गई है। हमने रब की दी गई आसानियों को बांटना छोड़ दिया है और वो आसानियाँ भी हमसे छीन ली गई हैं। हम अपने गरीब हमसाए के मुजरिम हैं, उस गरीब बच्ची के मुजरिम हैं जिसकी शादी का कुल खर्च हमारे बच्चे की सालाना पॉकेट मनी के बराबर है। इन तानों में बराबर के शरीके जुर्म है जो वो तमाम उम्र कम जहेज लाने पर सहती है। हम इस बीमार बच्चे के मुजरिम हैं जिसके इलाज का खर्च हमारे घर में खड़ी बहुत सी गाड़ियों में से किसी एक की कीमत में हो सकता है। हम इस अर्जी ख्वाह के मुजरिम हैं जो कर्ज लेकर दूर दराज के गांव से हमारे दफ्तर इस गलत वक्त पर पहुंचता है जब हम अपने किसी अजीज या दोस्त से गपशप में मसरूफ होते हैं और उसे अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। इस इज्तिमाई बेचैनी, बेसुकूनी, बेबरकती और हैजान से निकलने का बस एक ही रास्ता है। हमें अपने रोज़मर्रा के रवैयों को बदलना होगा। हमें यह समझना पड़ेगा कि मखलूक की इज़्ज़त दरअसल उसके खालिक की इज़्ज़त और मखलूक से प्यार दरअसल उसके खालिक से प्यार है। क्या हम इन अक़वाम का मुकाबला कर सकते हैं जहाँ इंसान तो इंसान, जानवर भी अपने हिस्से की इज्जत, प्यार और सहूलियात का हिस्सा पूरी ईमानदारी और धड़ल्ले से वसूल करता है? जब हम प्यार की जगह नफरत, इज्जत की जगह हकारत और बख्शिश की बजाय महरूमियों का व्यापार करेंगे तो फिर हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वो खालिक के दो जहां जल्द या बदेर हमें हटाकर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देगा।